मुग़ल बादशाह जहांगीर, कहते हैं कि उसकी मौत हुई है कसरत शराब नोशी की वजह से। शराब नोश था और ज़्यादा शराब पीने की वजह से ही मरा। बताइए, ऐसा शख्स जो शराब भी कसरत से पीता हो, दुनिया की मोहब्बत में इस कदर वारफ्ता हो, उसे दुनिया जहाँ की खबर ना हो, और वहाँ पर जो फैसले होते वो फैसले भी जब तक उसकी बीवी तायद नहीं करती बादशाह वो फैसला नहीं करता था। कहते हैं उसकी बीवी पीछे बैठती थी, उसके कंधे पर हाथ रखती थी जब फैसला शुरू होते थे। वो जब तक हाथ रहता था वो समझता था बीवी की तायद हासिल है तो फैसला करता रहता था। जिस फैसले से बीवी मुत्तफिक नहीं होती थी पीछे से कंधे से हाथ हटा लेती थी, समझता था कि ये उसकी तायद हासिल नहीं, फैसला मनसूख हो जाता, जैसा वो कहती फिर वैसा फैसला होता। ऐसा बंदा, अब इसके अंदर कोई मज़हब से रग़बत, मज़हब से कोई लगाव, मज़हब के हवाले से कोई जज्बातियत कुछ नहीं है, नज़र नहीं आता। लेकिन ये वाक़या सुनिए, हैरत की बात है। एक शख्स जो इल्म कलाम मंतिक वग़ैरह का बहुत बड़ा माहिर, और वो नूर जहाँ जो मलका थी उसका उस्ताद था। चूँकि वो राफ़ज़ी था, राफ़ज़ी वही होते हैं जो सहाबा को गालियाँ बकते हैं अभी भी, जो पीछे वाक़यात हो, यही राफ़ज़ी, वो राफ़ज़ी था। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गुस्ताखी की थी। ये केस पेश हो गया जी, ये बंदा है और इसने ये गुस्ताखी की है। हाँ जी, साबित हो गया कि इसने गुस्ताखी की है। हज़रत उमर की गुस्ताखी, हुजूर की नहीं, हज़रत उमर की गुस्ताखी की है। तो जहांगीर बादशाह ने कहा सर बुरीदन लाजिमस्त, फैसला हो गया कि भाई इसका सर काटना लाजिम है। फैसला हो गया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। जल्लाद को इशारा किया इसकी गर्दन उतार दो। अब यहां से वो साथ था मलका नूरजहां का, पीछे से उसने हाथ हटा लिया। इसने कहा जल्लाद को जैसा हुक्म दिया गया है उसके ऊपर अमल करो। इसने जब मलका ने देखा कि ये तो इसके ऊपर अड़ गया है, बादशाह को पीछे से हिलाया और खींचा, कहा कि फैसला तब्दील करो, इसको कत्ल नहीं किया जाएगा। जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो तारीख़ का सबसे बड़ा जुमला जहांगीर ने कहा। मलका को देखा और उसको कहा जाने मन जान दादम ईमान न दादम। फारसी में कहा कि मेरी जान, मैंने तुम्हें अपनी जान दी है, ईमान नहीं दिया। मेरी जान की तुम मालिक हो लेकिन मेरे ईमान की मालिक नहीं हो। यहां पर जो मैं फैसला कर रहा हूं ईमान के मुताबिक कर रहा हूं। मैं सवाल करता हूं, ऐसा शराब नोश उसमें भी गैरत बाकी थी? ऐसा दुनियादार जो दुनिया की मोहब्बत में सब कुछ लुटा चुका, उसमें भी गैरत बाकी थी कि सहाबा की गुस्ताखी पर वो गैरत जागी और उसने कहा कि जान तुम्हारी है, ईमान तुम्हारा नहीं। आज के जो हुक्मरान हैं, जो मदीना की रियासत के दावेदार हैं, उनसे सवाल है कि वो तो शराब नोश था फिर भी गैरतमंद था। तुम अगर होश में हो तो तुम्हें इतनी गैरत भी नहीं कि हुजूर की गैरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला हो और एक मुल्क बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सरकारी सतह पर करे। तुम कहो कि जी हम बातचीत करेंगे, हमने मुजम्मती बयान जारी किया। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है बिल्कुल। इसके ऊपर सारी कौम को शर्मिंदा होकर डूब मरना चाहिए कि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि अगर यहाँ पर ये उर्दन का बादशाह है वली अहद, कुछ अर्सा पहले मेरे पास अभी भी खबर है, ये अगस्त की खबर है, उम्मत अखबार में शाये हुई, वो कार्टून शाये किया एक अरबी अखबार ने। जब उर्दन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए तो एक कार्टून बनाने वाले ने अखबार में जो कार्टून बनाते हैं उसने बना दिया, उर्दन के वली अहद का कार्टून बनाया। उसके अंदर बस इस बात की अक्कासी की कि देखो इन्होंने किस तरह इसराइल से सौदा कर लिया है वगैरह वगैरह। अखबार के शाये होते ही उसको गिरफ्तार कर दिया गया, 5 साल की कैद। आज उर्दन का कोई बयान नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर। ये इस्लामी मुल्क है, ये अरब मुल्क है, कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है और अरब कहते हैं कि हम अरब लोग हैं, इस्लाम असल में हम अरबियों पर आया है। सवाल है कि क्या फख्र करने के लिए तुम ये कहते हो? उसके अलावा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारी गैरत ने गवारा नहीं किया कि तुम्हारे कार्टून बनकर छपें। तुम्हारी इज्जत हुजूर के गधे के बराबर भी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल किसी की क्या इज्जत हो सकती है? तुमने इसके ऊपर एक बयान तक नहीं दिया, पूरी उम्मत खामोश है। सवाल यह है कि अगर हम भी खामोश रहें, हुक्मरान तो ये जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में, लेकिन हमने भी तो जवाब देना होगा, हमने क्या किया? अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर खुलेआम हमला करता है, यूं समझो जैसे तुम्हारे पूरे 57 मुल्कों पर हमला हुआ है। आज कोई हमारे मुल्क पर हमला करे, हमारी फौजें और हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारा बादशाह और हमारा वजीर आजम सदर सारे खामोश रहेंगे कि बातचीत करेंगे? उस वक़्त कहोगे कि मुल्क की सालमियत का मसला है, हमला करेंगे। हुजूर की इज्जत मुल्कों की सालमियत से बढ़कर है।
کائنات کی سالمیت سے بڑھ کر ہے، اس کے لیے اٹھانی ہے آواز جو سب سے زیادہ اٹھانی ہے۔